वेलकम टू द लर्निंग पॉइंट। लर्निंग पॉइंट के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडल वर्ब्स को। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं और ये कौन कौन से हैं। तो मॉडल वर्ब्स बेसिकली ये वर्ड्स होते हैं जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड। इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये मॉडल वर्ब्स कहलाते हैं। ये बात करते हैं एबिलिटी की, सजेशन की, डाउट्स की, सर्टेनिटी, परमिशन, यानी ये इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो टेंसेस से अलग होते हैं। टेंसेस में हम टाइम की बात करते हैं, लेकिन ये कुछ अलग चीज़ों की बात करता है। अगर हम किसी को सजेशन देना चाहते हैं, मशवरा देना चाहते हैं, या हम एबिलिटी की बात करना चाहते हैं, या हम पॉसिबिलिटी, इम्कानात की बात करना चाहते हैं, या हम किसी चीज़ की ज़रूरत की बात करना चाहते हैं, तो इन चीज़ों के लिए मॉडल वर्ब्स का यूज़ किया जाता है। इस वीडियो में हम मॉडल वर्ब कैन को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे साथ वीडियोस में जुड़े रहें। तो चलें बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। मॉडल वर्ब कैन का फर्स्ट यूज है कि हम इसे यूज करते हैं परमिशंस के लिए, यानी इजाजत के लिए। अगर हम किसी से इजाजत लेते हैं या देते हैं तो उसके लिए कैन का यूज किया जाता है। जैसे कि आप कहते हैं कैन आई से समथिंग, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ। अब यहाँ पर हम इस सेंटेंस में परमिशन ले रहे हैं, वी आर आस्किंग फॉर परमिशन। हम किसी से इजाज़त मांग रहे हैं कि क्या मैं कुछ कह सकता हूँ। कैन आई यूज़ योर फ़ोन, क्या मैं आपको मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ। कैन आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। अब ये ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम किसी से परमिशन लेते हैं। हम इसे परमिशन देने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप कहते हैं कि शी कैन स्टे है, वो यहाँ रुक सकती है, यानी उसे यहाँ रुकने की परमिशन है। आप अपने बच्चे से या स्टूडेंट से कहते हैं कि यू कैन प्ले नाउ, आप अभी खेल सकते हैं, यानी आपको अभी खेलने की इजाजत है। तो कैन के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं जब भी हम किसी को परमिशन देते हैं, और जब हम किसी से परमिशन मांगते हैं तो कैन को शुरू में लगाया जाता है, सब्जेक्ट होता है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। हम इसे परमिशन रिफ्यूज करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां पे सिंपली क्या किया जाता है, कैन की जगह कैन नॉट का यूज कर दिया जाता है, यानी नॉट इजाफी लगा दिया जाता है साथ में। कैन नॉट की कंट्रैक्शन कांट भी यूज की जा सकती है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। जैसे कि कोई आपसे पूछता है कि कैन वी प्ले नाउ, क्या हम अभी खेल सकते हैं, यानी क्या हम लोगों को अभी खेलने की इजाजत है, और आप कहते हैं कि नो वी कांट प्ले नाउ, हम अभी नहीं खेल सकते, यानी हमें अभी खेलने की इजाजत नहीं है। यू कांट यूज माई लैपटॉप, आप मेरा लैपटॉप इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी आपको ये करने की इजाजत नहीं है। तो फर्स्ट यूज ये है कि हम परमिशन के लिए कैन को यूज करते हैं। यूज नंबर 2 ये है कि हम कैन को एबिलिटी या इनएबिलिटी शो करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट या फ्यूचर की। आई कैन ड्राइव अ कार, मैं गाड़ी चला सकता हूँ, यानी यहाँ पे मैं कोई काम कर सकता हूँ। जो काम आप कर सकते हैं, तो कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म, एबिलिटी टू डू समथिंग, कोई भी काम करने की सलाहियत है, काबिलियत मौजूद है। मैं ये सवाल हल कर सकता हूँ, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं ये बैग उठा सकता हूँ, आई कैन लिफ्ट दिस बैग। मैं तेज भाग सकता हूँ, आई कैन रन फास्ट। तो कोई भी काम जो आप कर सकते हैं, कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म। इनएबिलिटी शो करने के लिए हम कांट का यूज करते हैं और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। तो ये हम बता रहे हैं कि आई कैन कम टू योर पार्टी टुमारो, मैं कल आपकी पार्टी में नहीं आ सकता। यानी कोई भी काम आप नहीं कर सकते तो उसके लिए कांट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। आई कांट स्पीक स्पेनिश, मैं स्पेनिश नहीं बोल सकता। दे कांट प्ले वेल, वो अच्छा नहीं खेल सकते। तो कोई भी काम जो कोई नहीं कर सकता तो उसके लिए हम कांट का यूज करते हैं और साथ में फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। अगर हमने किसी से पूछना है कि क्या आप कोई काम कर सकते हैं, सो कैन यू लिफ्ट दैट बॉक्स, कैन यू जंप, क्या आप छलांग लगा सकते हैं, कैन दे विन, क्या वो जीत सकते हैं। तो जब भी आप किसी से कुछ कर सकने के बारे में पूछते हैं तो उसके लिए हम कैन को शुरू में लगा देते हैं, सब्जेक्ट आ जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। तो ये था सेकंड यूज। थर्ड यूज ये है कि हम कैन को यूज करते हैं पॉसिबिलिटी शो करने के लिए, इम्कानात शो करने के लिए कि किसी काम के इम्कानात हैं। शी कैन टेक गुड ग्रेड्स एज शी हैज प्रैक्टिस्ड अ लॉट, वो अच्छे नंबर ले सकती है क्योंकि उसने बहुत प्रैक्टिस की है। तो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट पॉसिबिलिटी दैट शी कैन टेक गुड ग्रेड्स, वो अच्छे नंबर ले सकती है, और उसकी वजह क्या है, क्योंकि उसने प्रैक्टिस की है, तो ये पॉसिबल है कि वो अच्छे नंबर ले ले। इट कैन हर्ट यू, कोई चीज़ है जो बहुत शार्प है, तेज है, तो आप उसके साथ खेल रहे हैं और आप कहते हैं कि इट कैन हर्ट यू, आपको चोट पहुंचा सकता है। फर्श पर ऑयल गिरा हुआ है और आप किसी ये कहते हैं कि भाई यहाँ पे आप स्लिप हो सकते हैं, तो यू कैन स्लिप ऑन द फ्लोर, आप फ्लोर पर फिसल सकते हैं, बिकॉज इट्स ऑयली, क्योंकि ये ऑयली है। तो जब भी हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, इम्कानात की बात करते हैं, तो भी हम कैन का यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। अगला यूज ये है कि हम कैन नॉट को, यानी नेगेटिव फॉर्म को, या कांट, उसका जो कंट्रैक्शन है उसको यूज कर सकते हैं जब भी हम इम्पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। जब हम ये बताना चाहें कि कोई काम इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। ही कैन नॉट सी यू, ही इज ब्लाइंड, वो तुम्हें नहीं देख सकता, वो अंधा है। इट कांट बी ट्रू, ये सच नहीं हो सकता।
यानी आप किसी एक चीज के बारे में बहुत श्योर हैं कि वो गलत है, वो झूठ है, और आप कहते हैं इट कांट बी ट्रू, ये सच नहीं हो सकता। माई आंसर कांट बी रॉन्ग, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर आंसर, तो आप किससे कहते हैं माई आंसर कांट बी रॉन्ग, मेरा जवाब गलत नहीं हो सकता। तो जब भी हम बात करते हैं कि कोई काम मुमकिन नहीं है तो हम कैन नॉट लगाते हैं, और अगर हम कहते हैं कि कोई काम मुमकिन है, पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, तो उसके लिए हम कैन का यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज ये है कि हम कैन को यूज करते हैं रिक्वेस्ट्स के लिए। जब भी हम किसी से कोई दरख्वास्त करते हैं, कोई रिक्वेस्ट करते हैं, तो हम कैन को जुमले के शुरू में लगा देते हैं। कैन यू हेल्प मी फाइंड माई कीज, क्या आप मेरी चाबियां ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं। कैन यू गिव मी योर बुक, क्या आप मुझे अपनी बुक दे सकते हैं। कैन आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। अब यहाँ पर इन सेंटेंसेस में हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी भी हेल्प मांगने के लिए, या कुछ भी लेने के लिए, या कुछ भी पूछने के लिए। You must remember one thing, that can is used for requests and permissions, but those requests and permissions are not formal or not polite. तो जब भी हम किसी बड़े से कुछ रिक्वेस्ट करते हैं या उनसे हम कोई परमिशन लेते हैं, तो उसके लिए हम कैन का यूज नहीं करते। उसके लिए एक दूसरा मॉडल वर्ब यूज किया जाता है मॉडल वर्ब में, जिसकी वीडियो बहुत जल्द आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। लेकिन ये अपने कोलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ये यंगर जो आपसे छोटे होते हैं उनके साथ जब भी हम कोई परमिशन या बात करते हैं, तो हम कैन का यूज बिल्कुल कर सकते हैं। कैन का एक दूसरा यूज ये है कि हम कैन को ऑफर्स के लिए भी यूज करते हैं। आप किसी से कोई पेशकश करते हैं, कैन आई डू एनीथिंग फॉर यू, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। अब यहाँ पे हम किसी को ऑफर दे रहे हैं कि क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है। कैन यू हेल्प यू इन योर टास्क, क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं आपके टास्क में। यहाँ भी आप किसी को हेल्प का ऑफर दे रहे हैं कि क्या आपको हमारी मदद की जरूरत है, कि हम आपकी कोई हेल्प कर लें। कैन आई ब्रिंग समथिंग टू द पार्टी, क्या मैं पार्टी के लिए कुछ ला सकता हूँ। यानी आप किसी को ऑफर कर रहे हैं, भाई कि अगर मुझे कुछ बोलना है कुछ लाने के लिए, तो ऑफर है मेरी तरफ से, मैं कुछ ले आऊंगा पार्टी के लिए। तो ये तो वो सारे पॉसिबल यूजेस कैन के, कि कैन को यूज किया जाता है परमिशन के लिए, एबिलिटी के लिए, इनएबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी हो, इम्पॉसिबिलिटी हो, रिक्वेस्ट हो या ऑफर्स हो, इन सब के लिए कैन का यूज किया जाता है। टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।